ना पैरा नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील entirely with the question of ecology and environment was the Bandit Commission, which has distinguished India as one of its members. Mr. L.K. Jha, the first Bandit report raised the questions: are we to leave our successor a scorched planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ बैंडिट जो एक कमीशन में इंडिया का भी एक मेंबर हुआ करते थे, उसका नाम था एल के झा। तो ये एल के झा उस रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग ऐसे एक झलसा हुआ जले हुए स्कॉर्च्ड प्लैनेट, जले हुए प्लैनेट धरती रख के जाएंगे हम लोग का जो सक्सेसर नेक्स्ट जनरेशन आने वाला उन लोग के लिए, और वो धरती जिसमें एडवांसिंग डेजर्ट, चारों तरफ रेगिस्तान फैलने वाला, कोई प्लैनेट ग्रीन्स कुछ नहीं रहेंगे, इम्बोवरिस लैंडस्केप, वेरी पुअर एक अपीयरेंस एंड एलिंग एनवायरनमेंट, इज बीमार में पड़े हुए एक एनवायरनमेंट रख के जाएँ क्या? तो दैट इज़ व्हाट द पैरा नंबर 7 अबाउट एल के झा बैंडिट कमीशन का जो स्टेटमेंट दिया था उसको बताया गया है। नाउ पैरा नंबर 8 पैरा नंबर 8 में आपको मिलेंगे मिस्टर लेस्टर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक ग्लोबल इकोनॉमिक prospects point out that the earth's principal biological system are 4: fisheries, forests, grassland and cropland. प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बोलने से जो सिस्टम को ये टोटल बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म फ्लोरा एंड फौना दैट इज एनिमल एंड प्लैनेट्स सबको रखते हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं, उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन? मिस्टर ब्राउन। कौन सा बुक में? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में। What are these? Fisheries, forest, grassland and cropland, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these 4 systems provide economic system in virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthesis. तो धरती में जितना ज़रूरत का सामान है ऑल फूड यही चारों वट एरिया से हम लोग को मिलते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, बट ये सब अभी अनसस्टेनेबल ख़त्म होने का लेवल में पहुंच गया। तो दिस इज व्हाट द एलिंग कंडीशन ऑफ द प्लैनेट दैट इज सजेस्टेड हियर इन पैरा नंबर 8। धरती कैसे सफरिंग, कैसे गलत एक कंडीशन में आ गया, ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, उन लोग का जो प्रोडक्टिव पावर है वो ख़त्म होने लगा। व्हेन दिस हैपेन फिशरीज कोलैप्स हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, दैट इज़ व्हाट निर्जना बंद हो जाना, लाइक दैट। फॉरेस्ट डिसअपियर्ड, डिफॉरेस्टेशन, यू नो दैट वेल। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉप्स लैंड डिटोरिएट। ग्रास लैंड बैरन लैंड में जो लैंड में ना कुछ ग्रास है कुछ दैट इज डेजर्ट टाइप ऑफ एक लैंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और क्रॉप्स लैंड में डिटोरिएट हो रहा है, प्रोडक्टिव पावर खत्म हो रहा है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। और फिशरीज कैसे खत्म हो रहा है? क्योंकि ये आज प्रेजेंट वर्ल्ड प्रोटीन का नीड ज़्यादा है, और प्रोटीन के चलते हम लोग फिशरीज ज़्यादा करते हैं, दैट्स हाउ द फिशरीज फिशिंग ज़्यादा हो रहा है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और ये डिफॉरेस्टेशन का और एक रीज़न बता रहे हैं कि वुड कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे फायरवुड हिसाब से, वो गरीब कंट्रीज में जहाँ पर सिलेंडर वगैरह नहीं है। सो दिस इज अनदर रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन। In some places firewood has been so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. ये एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब दिया गया है कि जो पॉट के बर्तन का ऊपर जो उबल रहा है चावल, उसके नीचे जो लकड़ी से जला रहा है वो ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि चावल से ज़्यादा लकड़ी का कॉस्ट हो गया है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मैयर्स द powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जब खत्म हो रहा है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गया और होने लगा है। सो इन पैरा नंबर 8 हम लोग कैसे एलिंग प्लैनेट कैसे सफरिंग कंडीशन में आया, कैसे 4 प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ आवर प्लैनेट इज व्हाट डिटोरिएटेड, दैट इज व्हाट डिस्क्राइब्ड हियर इन पैरा नंबर 8। नेक्स्ट पैरा नंबर 9, It has well been said, is that visible? Sorry. तो पैरा नंबर 9
Para number 9, it has well well said that forest mankind desert follows. फॉरेस्ट मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो. मैनकाइंड आने से पहले धरती में फॉरेस्ट आया था और मैनकाइंड के बाद इसके बाद रेगिस्तान डेजर्ट आएंगे. द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर. तो दुनिया में डिफॉरेस्टेशन का रेट कितना का फ्रीक्वेंसी बताइए यहाँ पैरा नंबर 9 में कि 40 to 50 मिलियन एकड़ एक ईयर में खत्म हो रहा है ये फॉरेस्ट. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डांग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. और डांग को भी हम लोग काउ डांग वगैरह ये जो फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल का तो उसको भी सेपरेटली यूज़ कर दे रहा है. तो नेचर का जो प्रोडक्टिविटी उसको धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स खत्म कर दिया. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. ये ओल्ड टेक्स्ट है, नियर अबाउट 30 ईयर्स पहले का टेक्स्ट है. तो उस टाइम पता एक्सपेक्टेशन रखा था कि इतना स्पीड में इतना हाई रेट में फॉरेस्ट प्लांटेशन करना पड़ेगा ताकि 2000 तक ये जितना फ्यूल वुड है उसका डिमांड पूरा कर पाए. बट डिफरेंट सिचुएशन. तो पैरा नंबर 8 में डिफॉरेस्टेशन का रेट बताया वर्ल्ड वाइड. नाउ पैरा नंबर 11 अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के बारे में बता रहा है ना. पैरा नंबर 11, द आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. ये 48 आर्टिकल बताए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा आर्टिकल है बट आर्टिकल 48 जो है वो ये फॉरेस्ट रिजर्वेशन के लिए है और उसमें एक एक स्टेट को बताया गया कि अपना इसको एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने का प्रोटेक्शन ले. बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स इन इंडिया. इंडिया का पब्लिक ना वो लॉ को रेस्पेक्ट देते हैं ना इंडिया का पब्लिक का ऊपर ज़बरदस्ती उसको चापाया दिया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्ट इज अनटीचेबिलिटी एंड bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 40 years of the operation of the constitution. तो ये स्टोरी कब लिखा गया था? 40 साल के बाद इंडिपेंडेंस का. और वहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर ये कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम रेस्ट्रिक्टली माना किया गया है लेकिन फिर भी तो चल रहा है ये कंट्री में. तो आज 74 ईयर्स नियर अबाउट हो गया इंडिपेंडेंस का. तो आज से नियर अबाउट 34 ईयर्स पहले ये स्टोरी लिखा गया है. तो उस टाइम का भी जो कंडीशन है उसको हम लोग एक जनरल आइडिया मिल रहा है ना. रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट committee has highlighted the near catastrophic depletions of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. यहाँ पर आपको दोनों कंपेयर करके याद रखना है. वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेशन का इस फ्रीक्वेंसी कितना बताया? 40 to 50 मिलियन पर ईयर्स और इंडिया का 3.7 मिलियन एकर्स पर ईयर. Large areas of PCL is designated as forest land are already virtually treeless. ऐसे भी इंडिया गवर्नमेंट का डाटा में बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट लैंड हिसाब से आइडेंटिफाई किया हुआ है बट इन रियलिटी इफ़ यू वांट टू गो टू दिस प्लेस वहाँ पर फॉरेस्ट है ही नहीं, ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन हो गया. दैट इज व्हाट द डाटा शोइंग. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में ये बताया कि 3.7 मिलियन एकर्स बट उसको एक्चुअल में अगर देखेंगे तो उसका 8 times होंगे. यहाँ पर डिस्कस किया गया पैरा नंबर 11 में. नाउ पैरा नंबर 12 पैरा नंबर 12, a 3-year study using satellite and aerial photographer conducted by the United Nations warns that environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. And this is what the second most important topics का ऊपर जो बताया कि अर्थ का जो एलिमेंट है वो कितना गंदा तरीका में, कितना ख़राब कंडीशन में है कि 88 कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन किए वो सैटेलाइट इमेज लिया, उसमें दिखाया कि एकदम फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट टोटली डिटोरिएटेड हो गया है. तो ये पैरा नंबर 12 में एलिंग द प्लैनेट का जो पिक्चर है उसको और क्लियर करके बताया. नाउ पैरा नंबर 13, there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. तो ये डिफॉरेस्टेशन, ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ये नेचुरल इलनेस, ये सब का मेन रीज़न यहाँ पर बताया गया पैरा नंबर 13 में. हाईली पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन. इट took mankind more than a million years to reach the first billion. 1 बिलियन पीपल होने के लिए
धरती को कई साल लग गया था, मिलियन ईयर्स लग गया था जब से ह्यूमन क्रिएशन हुआ है। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड ईयर 1800, बट बाय द ईयर 1900 ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड। बट 100 साल का अंदर 1819 के बीच में 100 ईयर्स में डबल हो गया पॉपुलेशन। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और ये और लास्ट सेंचुरी में 20th सेंचुरी में उसका 4 टाइम इंक्रीमेंट होगा। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। ये आज से 34 ईयर्स पहले का डाटा है। आज 2020 में ये पॉपुलेशन नियर अबाउट 8 बिलियन पॉपुलेशन है। Every 4 days the world population increases by 1 million. So that is what the data of near about 34 years from now. तो ये पैरा नंबर 13 में पॉपुलेशन ग्रोथ और उसका स्पीड बताया कि 1800 से 1900 100 साल में डबल हो गया, और लास्ट 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो देयर इज व्हाट अबाउट पैरा नंबर 13। नाउ पैरा नंबर 14, और पैरा नंबर 14 में आपको मिलेंगे fertility falls as income rises. Fertility falls as income rises, education spread and health improve. Thus development is the best contraceptive, but the development itself may not be possible if the present increase the number of continues. But ये fertilities के साथ इंक्रीमेंट और इकोनॉमिक राइज, एडुकेशन सब इंटर रिलेटेड है। बट इस हालत में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता ये भी पॉसिबल नहीं है। उसको नेक्स्ट एलाबोरेट किया पैरा नंबर 15 में। कैसे? The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. अमीर अमीर होते रहा और गरीब के घर में गरीब का ही बच्चा पैदा हो रहा है जो गरीबी को ही पकड़ के रख रहा है। That is what the para number 15. More children does not mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा इनकम, ये सोच में पॉपुलेशन बहुत इलिटरेट फैमिली में इंक्रीज हुआ है। बट ये फैक्टर नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब, क्योंकि इंसान तो और कैटल डोमेस्टिक एनिमल टाइप का नहीं रह सकता ना। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन्स। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन बचा, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ये जो गरीबी है इसको परपिचुएशन करो, मतलब परमानेंट करो। तो हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना है।